हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि आप उदास हैं? क्या लगता है कि आप जीवन में उतना कुछ नहीं कर पा रहे जितना कुछ करना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी उम्मीदें जीवन में ज़्यादा हैं? क्या आप लगता है कि यू आर टोटली डिससेटिस्फाइड? क्या आप लगता है कि जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है? अगर ऐसा है तो यकीन मानो मेरे दोस्त, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा सा स्ट्रेस है। अब स्ट्रेस की डेफिनेशन तो सिर्फ बड़ी बड़ी टेक्निकल डेफिनेशन में मैं नहीं जाना चाहता, उसमें मैं आपको उलझाना नहीं चाहता। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि जब हमारी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस के अनुसार नहीं होती तो हम स्ट्रेस फील करते हैं। क्या होता है कि कई बार हमारी उम्मीदें होती हैं कि ज़िंदगी में हमारी 1 लाख की इनकम हो जाती है, कभी नहीं होती। यस, कभी हम बच्चे सोचते हैं कि हम एग्ज़ाम में इतना अच्छा परफॉर्म करें, उनको एग्जामिनेशन स्ट्रेस हो जाती है। कई बार हम रिश्तों से बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं, वो हमें नहीं मिलती। कई बार हमें दोस्तों से निराशा मिलती है, उससे भी हमें स्ट्रेस मिलती है। पर क्या हमें जीवन यूं ही जीना है? अरे दोस्तों, ये तो स्ट्रेस जब तक है, जीवन है, तब तक चलती रहेगी। जीवन में क्या है, हमें स्ट्रेस से घबराना नहीं है। तो मेरे दोस्तों, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा लोग क्या खातिया करते हैं? सो मेरे दोस्तों, इन चीज़ों से घबराओ मत। स्ट्रेस जब आता है हम बहुत ही नेगेटिव हो जाते हैं, हम पॉजिटिव नहीं रह पाते। लेकिन हमें ये सोचना है कि ये अचानक से हमें क्यों शुरू होगी। नो डाउट इसमें कुछ सीजनल इफेक्ट भी आता है। जब भी एक वेदर का एक्सट्रीम होता है, हम बिल्कुल नॉर्मल नहीं फील करते, हम एक बड़ी अच्छी तरह से अपने आप को हैंडल नहीं कर पाते, तो उसका मतलब ये नहीं है स्ट्रेस। तो इसका ये एनवायरमेंटल इफेक्ट हो सकता है। कहीं हमें ऑर्गेनाइजेशन से हो जाता है, कई बार हमारे बॉस अच्छे नहीं होते, कई बार हमारे टीचर नहीं होते, कई बार हमें बच्चे जब बड़े होते हैं वो आर्गूमेंट्स करने होते हैं, कई बार बिना वजह से हमारे पड़ोसी से हम उलझ पड़ते हैं। सो दोस्तों, इन चीज़ों को तो अवॉइड कर नहीं सकते। स्ट्रेस से जीने का बेटर है कि हम ये सोचें कि हमें स्ट्रेस से कैसे ठीक होना है, और इससे ज़्यादा ठीक होना कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर आप कोई वेलनेस टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, आपको स्ट्रेस होगा ही नहीं। बट यह कि अगर स्ट्रेस हो गया, ये नहीं कि हम एकदम से एकांतपंथी हो जाएं, हम लोगों से इरिटेटेड होके बोले, हम छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, हालांकि आता है। उस टाइम हमें देखें क्या हम अपने जीवन में छोटे 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 बदलाव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके ऑफिस में आ सकता है तो क्या हम अपने एक दोस्त से बात कर सकते हैं कि मुझे दोस्त में एक बॉस करके स्ट्रेस आता है और जो मेरे टारगेट्स हैं वो इतने ज़्यादा आ सकते हैं। आप अपने बॉस से बात कर सकते हैं। अगर आपको बच्चों को लगता है कि आपका स्ट्रेस एग्जामिनेशन करके हैं, एग्जामिनेशन स्ट्रेस के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाऊंगा और आपको मैं बताऊंगा कि वो बच्चों को बिकॉज उनका स्ट्रेस को रिलीज करने का तरीका ऑलमोस्ट अलग है। क्या आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है? सो इसमें डिस्कशन, नेगोशिएशन एंड कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज द बेस्ट वे। आपको जिससे भी स्ट्रेस आता है उस चीज़ को एनालाइज कीजिए, उस चीज़ को सोचिए, डिस्कशन कीजिए, नेगोशिएट कीजिए एंड टेक प्रिवेंटिव मेजर्स। व्हाट कैन बी द प्रिवेंटिव मेजर्स? आप थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक शुरू करके तो देखें, आप नेचर में जाके तो देखें, नेचर से जो हमें एनर्जी मिलेगी। और फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऑफिस में है, ऑफिस में सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, आप हर 1 घंटे के बाद आधा गिलास पानी पिए, 200 स्टेप्स लें और एक छोटी सी माइंडफुल टेक्निक की आधे मिनट की करें, जिससे आपको लगेगा आप बिल्कुल फ्रेश हो गए हैं। आप अपने दोस्तों से गपशप करिए, और हर एक का स्ट्रेस बस्टर अलग है। किसी को कोक पीने से मिलता है, किसी को कार्ड से मिलता है, तो इस तरह की कई चीज़ें हैं। और अगर आप खुद से नहीं कर सकते तो भाई साहब, मेरी आपको सलाह है, आप किसी काउंसलर से, साइकोथेरेपिस्ट से, हिप्नोथेरेपिस्ट से करें एंड बड़ी ही जल्दी आप इन चीज़ों से निकल जाएंगे। थैंक यू।